आज हम लोग जहाँ बैठे हैं ये हमारा कोई पहला जन्म नहीं है। जन्मों जन्म के माता पिता, जन्मों जन्म के भाई बहन, जन्मों जन्म के कितने ही घर छोड़ के आज हम इसको अपना घर मान बैठे हैं, आज हम इनको अपने माता पिता मान बैठे हैं, आज हम इस देश को अपना देश मान बैठे हैं। लेकिन ये चक्र सदा ही चलता रहेगा। इस चक्र को ख़त्म करने के लिए सतगुरु कबीर साहब इस दुनिया में आते हैं। तो जब माँ बाप यानी नीरू और नीमा जब उनको अपने घर ले जाते हैं तो कबीर साहब एक लीला खेलते हैं। और वो लीला क्या है? एक बालक रूपी लीला। यानी वो पहले बालक बनते हैं, फिर धीरे 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 जैसे आम आदमी जवान होता है वो भी जवान होने की लीला करते हैं, फिर एक आम आदमी बूढ़ा होता है वो भी बूढ़ा होने की लीला करते हैं। ये लीला इसलिए करते हैं ताकि कोई उन्हें पहचान ना पाए कि ये कौन है। ऐसा लगेगा कि हमारे जैसे ही हैं, हम भी जवान हो गए, ये भी जवान हो गया, हम भी बूढ़े हो गए, ये भी बूढ़ा हो गया। यानी 120 साल की लीला कबीर साहब इस संसार में करके गए। लेकिन जब वो 5 साल के थे तभी उन्होंने सत्संग करना शुरू कर दिया था। 5 साल का छोटा सा बच्चा जब सतलोक की बातें करने लग जाए, जब असली घर की बातें करने लग जाए, इस काल की नगरी को कैसे छोड़ना है ये बताने लग जाए, तो सबको हैरानी तो होगी। जब कबीर साहब इस बात को दोहराते थे कि भाई ये देश हमारा देश नहीं है, ये ग्रह हमारा ग्रह नहीं है, ये लोक हमारा लोक नहीं है, हमारा असली घर परमात्मा का घर है। यहाँ तो हमें काल भगवान ने पैदा कर दिया है और पल पल हमारी मौत पता नहीं कैसे लिख दी है उसने। कहाँ कहाँ पे लोग मर रहे हैं। कोई ट्रक के नीचे आके मर जा रहा है, कोई बस के नीचे आके मर जा रहा है, कोई आग लग जाती है मर जा रहा है, कोई पानी में डूब के मर जा रहा है, कोई चलता चलता हार्ट अटैक हो जा रहा है, कोई पेड़ से गिर के मर जा रहा है, कोई बिल्डिंग से गिर के मर जा रहा है। तरह तरह की मौत, तरह तरह की मौत सबके लेखे लिख दी गई है और हमें मौत लिख के छोड़ दिया गया है, जैसे चूहे को जहर खिला के छोड़ दिया जाए। अब पता नहीं कौन सी गली में, कौन से नुक्कड़ में, कौन से घर में जाके वो मरेगा। इसी प्रकार हम सबकी मौत निश्चित है, ये मौत लिखी जा चुकी है और हमें छोड़ दिया गया है कि जा जहाँ जा सकता है। और हम निडर होके, हम बिना किसी घबराहट के सारे काम कर रहे हैं। अगर अभी पता लग जाए कि मेरी किडनी फेल हो गई है, मेरे फेफड़े में कैंसर हो गया है, मेरे गले में कैंसर हो गया, मेरे खून में कैंसर हो गया है, एक भी दिन आपका चैन से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि आपको मौत 24 घंटे याद रहेगी। लेकिन अब आपको मौत याद नहीं है, इसलिए आपको दुनिया की सुख सुविधाएं दिख रही हैं, आपको बड़े बड़े मकान दिख रहे हैं, आपको जमीनें दिख रही हैं, आपको अपने बड़े बड़े बिजनेस दिख रहे हैं। किस लिए? क्योंकि मौत याद नहीं है। जैसे ही मौत याद आ जाएगी उसके बाद हर तरफ से आपका मन खट्टा हो जाएगा। उसके बाद आप कभी मकान दुकान के झगड़ों में नहीं लड़ोगे, कभी आप जमीनों के 1-1, 2-2 इंच के लिए जो आज मर रहे हो, कट रहे हो, ये कभी नहीं मरोगे इसके लिए। उसके बाद तुम्हें बस एक ही बात समझ में आएगी कि इस दुनिया को छोड़ के जाना है मेरे भाई। तो ये सब तब होगा जब तुम्हें मौत की याद आ जाएगी। और कबीर साहब 5 साल की उम्र में ही हम सबको मौत याद करवाने के लिए आए थे कि सबकी मौत निश्चित है, इससे पहले कि मौत आ जाए तुम क्या करो, तुम अपने असली घर की टिकट कटवा लो। टिकट कटवा लो का मतलब तुम अपने गुरु से नाम दीक्षा लेके अगले लोक में जाने की तैयारी कर लो। लोक कहना पड़ता है, असल में वो लोक भी नहीं है। जो मालिक का स्थान है, जो मालिक का घर है, वो लोक अलोक से न्यारा है। तो कबीर साहब यही समझाने आए थे कि इससे पहले कि मौत आए मरना सीख लो, इससे पहले कि ये काल तुम्हें खत्म करे अमर हो जाओ। अमर कैसे अमर होंगे, यही बताने के लिए कबीर साहब इस संसार में आए। तो 5 साल की उम्र में जब वो सत्संग करने लगे तो लोग उन्हें पूछने लगे कि इतनी बड़ी बड़ी बातें तुझे कहाँ से आई, कौन है तेरा गुरु, कहाँ से तूने इतना बड़ा ज्ञान लिया। इस बात के आगे कबीर साहब कुछ बोल नहीं पाते थे, क्योंकि उन्होंने कोई गुरु धारण ही नहीं किया। उनको किसी गुरु की जरूरत ही नहीं थी। वो तो खुद जगत ही इच्छा के लिए, हमारी इच्छा थी कि हम इनका गुरु पूछें, तो हमारे लिए उन्होंने एक गुरु धारण किया। कौन सा गुरु धारण किया? रामानंद। ये रामानंद कौन थे? ये बनारस में एक ब्राह्मण थे। ये ऐसे ब्राह्मण थे जो केवल ऊंची जात वालों को ही दीक्षा देते थे। ये नीच जात वालों को, शूद्रों को दीक्षा नहीं देते थे। लेकिन कबीर साहब जुलाहे थे, शूद्र थे, तो जब वो उनके पास दीक्षा लेने गए तो 7 पर्दे लगा दिए गए। कबीर साहब ने कहा मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ, तो रामानंद जी ने उसको मना कर दिया कि हम किसी शूद्र को दीक्षा नहीं देते। इतना कह के रामानंद जी चले गए। अब कबीर साहब ने एक लीला रची। क्या किया? रामानंद जी तड़के तड़के सुबह 3:30-4 बजे पंच गंगा घाट पे बनारस में स्नान करने जाते थे। तो कबीर साहब ने क्या किया, उसी अंधेरे में वो सीढ़ियों पे लेट गए। जब रामानंद जी पंचगंगा घाट पे स्नान करने आए तो उनका पैर उनके कबीर साहब के माथे पे लगा। लेकिन लीला ये करी कि उन्होंने 6 महीने का बालक बन के दिखा दिया। जब 6 महीने के बालक के सिर पे पैर लगा तो गुरुजी ने बालक को गले से लगा लिया, क्योंकि जात तो पूछ नहीं सकते थे 6 महीने के बालक से। तब उनको पूछा, उनको बोला कि रो मत बेटा, राम राम बोल। बस उसी राम राम की दीक्षा कबीर साहब ने ले ली। उनको दीक्षा की जरूरत नहीं थी, उनको कोई राम राम नहीं जपना था, वो बिना राम जपे ही राम थे। लेकिन एक मर्यादा के लिए, जग मर्यादा के लिए उन्होंने
रामानंद जी को गुरु बनाया, जो खुद पत्थर पूजते थे उसको गुरु बनाया, जो मूर्ति पूजा करते थे उसको गुरु बनाया, और जो गुरु बना रहे हैं कबीर साहब वो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। यानी जो गुरु काम करता है चेला उसी का खंडन करता है। लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पाए कि कबीर साहब क्या हैं, किस हस्ती को कबीर कहते हैं। वो आज तक रामानंद जी का चेला ही बना के घूम रहे हैं दुनिया वाले। कबीर साहब वो हैं जो मूर्ति का खंडन करते हैं और आत्म राम की महिमा गाते हैं, और रामानंद वो थे जो आत्म राम को जानते तक नहीं और मूर्ति को भगवान मानते थे। तो कबीर साहब ने जब उनसे दीक्षा ले ली, उसके बाद जब उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि मेरा गुरु रामानंद है, अब मेरा ज्ञान सुनो, ये मुझे गुरुजी ने ही बताया है, तब जाके लोग उनके शिष्य बनने लगे और धीरे 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 64 लाख चेले बन गए। लेकिन कबीर साहब ने ज्ञान दिया क्या? असल मुद्दा ये है, क्या कबीर साहब राम राम जपने आए थे? क्योंकि राम राम तो बहुत पहले से त्रेता युग से चलता आ रहा है। क्या कबीर साहब कोई नाम जपने आए थे? नाम तो त्रेता से भी पहले सतयुग से चलता आ रहा है। कबीर साहब यहाँ ना तो कोई नाम जपने आए थे और ना ही कोई राम राम जपने आए थे। कबीर साहब यहाँ क्या करने आए थे, इसको अच्छी तरह समझ लेना। कबीर साहब इस दुनिया में जितने भी नाम जपे जाते हैं, चाहे हिंदुओं के नाम राम राम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, कोई भी नाम हो, चाहे मुसलमानों के नाम अल्लाहू अकबर या खुदा, कोई भी, चाहे कलमा हो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, चाहे वो नमाज हो, कोई भी, चाहे वो कोई अन्य धर्म का सिख भाई है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जप रहा है, या कोई ईसाई हालेलुया हालेलुया कर रहा है, कबीर साहब हर प्रकार के नाम को छुड़ाने के लिए आए थे। क्यों छुड़ाने के लिए आए थे? कारण क्या है? कबीर साहब कहते हैं मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी कबीर साहब उस राम की बात कर रहे हैं, उस अल्लाह की बात कर रहे हैं, उस गॉड, उस खुदा की बात कर रहे हैं, उस वाहिगुरु की बात कर रहे हैं जो आपके पास में है। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। यानी वो चीज आपके बिल्कुल पास है, परमात्मा आपके बिल्कुल पास है, बस आपको एहसास नहीं है उसका। अब जब उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो जो भी परमात्मा का इच्छुक होता है, जो भी परमात्मा से मिलने की इच्छा करता है, वो क्या करता है, वो पास की जगह दूर ढूंढने लग जाता है। बस इतनी सी गलती है। यानी जो चीज हमारे पास में है और हमें नहीं पता है, मान के चलो ये कटोरी हमारे पास में है लेकिन ये मेरे पीछे है, अब इसको ढूंढने के लिए जब मुझे पता नहीं है यहाँ पे है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आगे की तरफ बढ़ जाऊंगा। यानी वस्तु यहीं रह गई और मैं आगे खोजता चला गया, तो मैं वस्तु के पास हुआ कि और दूर हो गया। बस इतनी सी बात समझनी है। यानी जो चीज मेरे पास है उसको ढूंढने के लिए मैं कभी केदारनाथ जा रहा हूँ, कभी मैं अयोध्या जा रहा हूँ, कभी मैं वृंदावन जा रहा हूँ, कभी मैं मक्का मदीना जा रहा हूँ, कभी मैं हेमकुंड साहब जा रहा हूँ, कभी मैं रोम जा रहा हूँ, इटली जा रहा हूँ, कभी मैं चर्च में जा रहा हूँ, कभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जा रहा हूँ। बस गलती इतनी सी है। यानी जो चीज मेरे पास है उसे ढूंढने के लिए मैं बढ़ता ही चला जा रहा हूँ, अब वो मिलने वाली नहीं है। वो कब मिलेगी? जब मैं वापस उसी जगह पहुंच जाऊंगा जहां से मैं चला था, क्योंकि कटोरी तो यहीं पड़ी थी, कटोरी तो यही थी और मैं घूमता घूमता सड़क तक चला गया। अब कटोरी कहाँ मिलेगी? वापस यहीं आके मिलेगी। बस इसी बात को समझाने के लिए कबीर साहब इस संसार में आए थे। क्या कहते हैं? मुझ को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, क्योंकि वस्तु पास में है। अगर खोजी होगा तो खोजने लग जाएगा, पास ही में मिल जाएगी तुरंत। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब कबीर साहब ने बोला मैं विश्वास में हूं, अंधविश्वास में नहीं। विश्वास और अंधविश्वास में क्या फर्क होता है? अंधविश्वास वो होता है जो बिना किसी परख के किसी पर भी कर लिया जाए, ये अंधविश्वास है। अंधविश्वास में परख नहीं करी जाती, जैसा किसी ने कह दिया बस भेड़ की तरह चल पड़ना है आगे। और विश्वास क्या होता है? जब परखने के बाद कहते ना इस लड़के पे मुझे पूरा विश्वास है। क्यों? मैंने परख लिया इसे 5-7 बार, मैंने ऐसी ऐसी चीजें इसको बोली हैं और इसने वैसे ही किया है। मैंने 10 लाख रुपए भी दिया इसे बैंक में जमा कराने के लिए, 10 लाख जमा करा के आया है। ये 2-4-5 हजार में गिरने वाला नहीं है, ये पूरा परख लिया मैंने इसको। तो जब हम पूरे परखने के बाद फिर विश्वास करते हैं तो उसे अटल विश्वास कहते हैं, अंधविश्वास नहीं कहते। तो कबीर साहब यही समझा रहे हैं, कह रहे हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में कोई गलती से भी ये ना सोचे कि भगवान मंदिर में रहता है। वो तो तुमने बना दिया, मंदिर तुमने बनाया, उससे पहले जमीन सपाट थी बिल्कुल। जैसे मान के चलो ये जमीन सपाट है, यहाँ भगवान रहता है, तुम कभी नहीं मानोगे। लेकिन तुमने 4 दीवारें बना के एक मूर्ति रख ली, अब तुम मान लोगे कि भगवान यहाँ पे है, जबकि भगवान यहाँ पर नहीं है। कौन है यहाँ पे? मूर्ति है, एक इंसान ने बनाई है। भगवान को इंसान बनाएगा क्या? इंसान ने भगवान को बनाया है, भगवान ने इंसान को बनाया? पहले तो यही निर्णय कर लो। लोग उस भगवान को पूजने लग गए हैं जो इंसान बनाता है, ऑर्डर पे बनाता है। तुम बोलो
ऑर्डर दो भैया, 4 हाथ वाला भगवान चाहिए। हाथ में कुछ पकड़ाना भी है क्या? हाँ, एक में शंख पकड़ा देना, एक में गदा पकड़ा देना, एक में तलवार पकड़ा देना, एक में कमल पकड़ा देना। ऑर्डर पे भगवान बनाए जा रहे हैं, ऑर्डर देके भगवान बनाए जा रहे हैं और उसी को भगवान मान के लोग पूज रहे हैं। यही अंधविश्वास है। कबीर साहब समझा रहे हैं, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में। अब ये जो जप है, सारी दुनिया जप के पीछे पड़ी है। आज जितने भी गुरु तुम्हें समाज में दिखाई दे रहे हैं, आज जितने भी गुरु तुम्हें टीवी में, मोबाइल में, कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये लोग? ये तुम्हें जप दे रहे हैं। जप, जप यानी राम जी की पूजा करना चाहता है, राम नाम जप। कृष्ण जी की पूजा करना चाहता है, कृष्ण कृष्ण जप। राधा जी की पूजा करना चाहता है, राधा राधा जप। शंकर जी की पूजा करना चाहता है, ओम नमः शिवाय जप। अल्लाह की पूजा करना चाहता है, या खुदा जप। वाहिगुरु की पूजा करना चाहता है, वाहिगुरु वाहिगुरु जप। मतलब इस जप ने ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया सबका कि क्या बताया जाए। अरे ये 52 अक्षर हैं, ये 52 अक्षर हैं। यानी कौन से? जो हम स्कूल में सीखने जाते थे बचपन में, आ ई उ ऊ का खा गा, ये सारे अक्षर। इन अक्षरों से वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं। वस्तु प्राप्त नहीं होती। पानी का नाम पानी रख दिया गया है, पानी, बताने के लिए कि पानी कैसा होता है, पानी क्या होता है, पीने के लिए नहीं। आप बोलोगे मुझे पानी चाहिए, सामने वाला सुन के समझ जाएगा क्या चाहिए। तुम बोलोगे पानी चाहिए, पानी लाएगा, लेकिन तुम पानी पानी जपने लग जाओगे, कभी पानी नहीं पी पाओगे। वस्तु का नाम रखने के लिए अक्षरों को यूज किया जाता है। राम जी जब पैदा हुए तो राम जी का नाम राम इसलिए रखा गया क्योंकि अक्षर थे। दशरथ जी के पास अक्षर थे, भाषा थी, तो राम जी का नाम रख दिया राम। अगर अक्षर ना होते, अगर ये 52 अक्षर ना होते, अगर ये आ ई का खा गा गा ना होता, तो राम जी का क्या नाम रखते? आज गाय बैल बकरी हाथी घोड़ा सबके बच्चे होते हैं, क्या वो नाम रखते हैं अपने बच्चों का? नहीं रखते। लेकिन इंसान अपने बच्चे का नाम रखता है। कैसे रख पाता है ये? क्योंकि इसके पास अक्षर हैं। अक्षरों के माध्यम से अपने बच्चे का नाम रख देता है। ठीक है, उसकी एक पहचान हो गई अक्षरों के द्वारा कि भाई ये राम है, ये लक्ष्मण जी हैं, ये कृष्ण जी हैं, ये सीता जी हैं। पहचान के लिए अक्षर ठीक है, लेकिन प्राप्ति के लिए अक्षर ठीक नहीं है। ठीक है, मैंने चीनी का नाम चीनी रख दिया, मीठे का नाम मीठा रख दिया, लेकिन जब मिर्ची लगेगी तो मीठा मीठा जपने से थोड़ी नहीं मुंह मीठा हो जाएगा। मुझे उस नाम की वस्तु तक पहुंचना पड़ेगा। समझो, राम को पाना है तो राम राम जपना नहीं है, राम को ढूंढना है कि राम कहाँ है। अल्लाह अल्लाह को पाना है तो अल्लाह अल्लाह जपना नहीं है, अल्लाह को ढूंढना पड़ेगा कि अल्लाह कहाँ है। वाहिगुरु को पाना है तो वाहिगुरु वाहिगुरु जपना नहीं है, वाहिगुरु को खोजना पड़ेगा कि रहता कहाँ है भैया वाहिगुरु, और उसको मिलने का तरीका क्या है। तो यही कबीर साहब समझाने आए थे। कहते हैं, ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। कहते हैं, ना तो मैं त्रिकुटी में हूं। 70% बाबा जितने दुनिया में बैठे हुए हैं, ये सब यहां पे ध्यान लगवा देते। क्या कहते हैं? आंखें बंद कर लो और भोले शंकर की तरह यहां ध्यान लगा लो। अब जब त्रिकुटी में ध्यान लगा लोगे तो क्या होगा? यहां पे तुम्हें प्रकाश दिखाई देने लग जाएगा। यहां पे तुम्हें बहुत ज्यादा, जैसे करोड़ों सूरज चमक गए, ऐसे दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पर तुम्हें बहुत सी शक्लें दिखाई देने लग जाएंगी। कभी गुरुजी की भी शक्ल आ जाएगी। तुम सोचोगे क्या बात है, गुरुजी मिल गए, परमात्मा मिल गया। बिल्कुल नहीं, ये सब माया का जाल है। त्रिकुटी मध्य ध्यान लगाए, कहो कहाँ को जाए, और द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। कहते हैं बिल्कुल भी नहीं ध्यान करना। यहाँ पे कोई कहता कि श्वासों का ध्यान करना है, सांसों का जाप करना है, नाभि पे ध्यान लगाना है, बिल्कुल नहीं लगाना है। यानी नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, इस पूरे शरीर में ध्यान नहीं लगाना है। लोग ये सोच के बैठे हैं कि परमात्मा हमारे शरीर के अंदर रहता है। ये महा अज्ञान है। परमात्मा हमारे शरीर में नहीं रहता। कारण क्या है? क्योंकि परमात्मा कैदी नहीं है, परमात्मा राजा है। और इस शरीर में कौन रहता है? कैदी रहता है, कैदी। ये 5 तत्व का पिंजड़ा है, इस पिंजड़े में कैदी रूपी जीव रहता है, परमात्मा नहीं रहता। इस काया में कौन रहता है? जीव। इसीलिए काया जीवित है। काया में जीव है तो काया जीवित है, और ये जीव निकल के चला जाएगा तो ये निर्जीव हो जाएगी। इसीलिए साहिब बार बार समझा रहे हैं कि जीव तो अमर है, लेकिन काया में फंसा है, इसलिए बंधन में है, इसीलिए वो कैदी कहला रहा है, इसीलिए बंधा हुआ कहला रहा है। साहिब समझा रहे हैं, बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। यानी जीव और पीव, इन दोनों में फर्क है। जीव इस काया में रहता है और पीव काया से न्यारा है। हमें क्या करना है? इस जीव को पीव तक पहुंचाना है, तब इसकी मुक्ति हो जाएगी। तब इसे कोई पकड़ने वाला नहीं है, इसे कोई नहीं पकड़ सकता। नहीं तो ये 84 लाख में ऐसी ऐसी जगह जन्म लेता है जाके कि हालत खराब हो जाएगी। काया में ऐसा भरम जाता है कि बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसीलिए बार बार समझा रहे हैं, जीव सोई जो जुग जुग जीवे,
उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। सबको पता है कि हम अमर है, आत्मा अमर है। हर जीव को पता है कि मैं अमर हूं, और गाते भी हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सबको पता है कि मरने का मतलब केवल मरना नहीं होता, मरने के बाद स्वर्ग या नरक को जाना होता है। सबको पता है, लिखवाते भी हैं कार्ड में, मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया। यानी अभी तक तो यहाँ पे वास था, अब स्वर्ग में वास हो गया। यानी माँ यहाँ से छोड़ के अब स्वर्ग को चली गई। तो जब स्वर्ग में गई है तो जीवित ही तो होगी। अरे जीवित होगी तभी तो स्वर्ग में गई है। अब स्वर्ग में जाके खाएगी, पिएगी, मजे करेगी। स्वर्ग बनाया इसीलिए क्या है। पंडित जी क्या कहते हैं, पूजा पाठ करो तो स्वर्ग में जाओगे, पूजा पाठ नहीं करोगे तो नरक में जाओगे। तो स्वर्ग में जाके करेंगे क्या, खाएंगे, पिएंगे, मजे करेंगे, और क्या करना है वहां पे। तो ये खुशी की बात है कि दुख की बात है। अगर कोई जीव झोपड़ी में रहता है और झोपड़ी छूट के स्वर्ग में चला जाए देवताओं के साथ बैठे जाके, तो ठीक है कि गलत है। पहले तो यही समझ लो भाई, स्वर्ग तक पहुंच गया जीव, अब ऐशो आराम में रहेगा। लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा, इसीलिए ये रोना धोना, इसीलिए ये दुख का कारण बन जाता है। कबीर साहब समझाते हैं कि जीव कभी नहीं मरता, जीव अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। यानी एक ऐसी चीज है जो खुद तो अजर अमर अविनाशी है, लेकिन जन्म मरण के चक्कर में पड़ गया है। अब इसको चक्कर से कैसे निकालना है, बस एक ही तरीका है, और वो क्या है, इसे एक ऐसा स्थान मिल जाए जहां पर ये इस काया को छोड़ के पहुंच जाए, बस, और कुछ नहीं करना है। अगर ये स्वर्ग या नरक में पहुंच गया तो इसे वापस आना पड़ेगा। स्वर्ग में क्या करेगा, जो जो अच्छे अच्छे काम किए हैं उसका स्वर्ग में उसको भोग मिलेगा, और जो बुरे काम किए हैं नरक में भोगेगा। उसके बाद फिर वापस यही दुनिया में आ जाएगा। इसलिए कबीर साहब ने स्वर्ग और नरक दोनों को नकार दिया। कबीर साहब स्वर्ग में और नरक में दोनों जगह जाने को मना करते हैं कि कभी आस मत लगाना कि तुम स्वर्ग में चले जाओ। और दुनिया पागल है कि स्वर्ग जाने के लिए पागल होकर बैठी है। कबीर साहब किसी भी लोक में जाने से मना करते हैं, ना सतलोक में जाना है, ना अलक लोक, ना अगम लोक, ना अनामी लोक, ना अकह लोक, कहीं नहीं जाना है। क्योंकि अगर किसी भी लोक में चले गए तो तुम्हें वापस आना पड़ेगा। इसलिए साहब ने बिल्कुल क्लियर बता दिया, कहते हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। कहते हैं अज्ञानी है वो लोग जो स्वर्ग और नरक में जाने की बातें करते हैं। भूल जाओ स्वर्ग और नरक, और क्या करो, हरि को जानो, परमात्मा को पहचानो। अगर तुम्हें जीते जी परमात्मा मिल गया तो तुम जीते जी मुक्त हो जाओगे। ना तुम्हें स्वर्ग जाना पड़ेगा, ना तुम्हें नरक जाना पड़ेगा, ना तुम्हें अन्य किसी लोक में जाना पड़ेगा, ना गोलोक, ना शिवलोक, ना ब्रह्मलोक, कहीं भी नहीं जाना है, ना पितरलोक, ना भूतों प्रेतों के लोक में कहीं भी नहीं जाना है। तो जाना कहाँ है, कहते हैं ना कहीं आना, ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। यानी जैसे कछुआ, आप देखोगे कछुआ चलता हुआ है, आया गांव में, दूर से देखा कछुए ने कि 4 कुत्ते भागे उसकी तरफ, उसको मारने के लिए। अब कछुआ क्या करे, या तो कुत्तों से तेज भागे तब बचेगा, या पक्षी की तरह उड़ जाए तब बचेगा, या खरगोश की तरह जल्दी जल्दी जमीन खोद के घुस जाए तब बचेगा। तीनों में से एक भी काम नहीं कर सकता वो। ना कुत्तों से तेज भाग सकता है, ना पंछी की तरह उड़ सकता है, ना खरगोश की तरह गड्ढा खोद के घुस सकता है। तो कछुआ क्या करता है बचने के लिए, वो कहीं नहीं आता, कहीं नहीं जाता। जहां पर भी वो है वो अपने हाथ, पैर, पूंछ, गर्दन अपने आप में समेट लेता है, अपने आप में समा जाता है। और जैसे ही वो अपने आप में समा गया, अब कुत्ते उसको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो चक्कर काटेंगे, कहां गया, कहां गया, कहां छुप गया भाई, लेकिन उसको पकड़ नहीं सकते। इसी प्रकार जब आपका अंत समय आएगा तब आपने क्या करना है, बड़े बड़े यमराज यमदूत दिखाई देंगे आपको, डरावनी शक्लें दिखाई देंगी आपको, आपको डराएंगे, धमकाएंगे, भगाएंगे। और जैसे ही तुम भागे ये शरीर छोड़ के, याद रखना शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा और तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे। तो शरीर तो यहीं पर पड़ा रह गया, तो यमराज लेके किसे गया, किसको लेके जाएगा। कहते हैं ना अंत समय में यमराज आता है लेके जाता है, तो शरीर तो यहीं पड़ा है, लेके किसको गया वो, सुना कि नहीं सुना। अंत समय में यमराजा आता है लेने के लिए, यमदूत आते हैं, तो किसको लेके जाएंगे, तुम तो यहीं पड़े रह गए, किसको लेके गए, सूक्ष्म शरीर को, सूक्ष्म शरीर को। यानी जो माँ जो पिता तुम्हें अभी दिखाई दे रहे हैं, ये मिट्टी का शरीर, इसको लेके नहीं जाएंगे वो। इसमें एक और शरीर है छोटा सा, जिसकी वजह से ये चल रहा है। अगर वो शरीर इसमें ना हो तो ये अभी गिर जाएगा। तो किसको पकड़ के लेके जाते हैं, सूक्ष्म शरीर को। सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ के भागता है। जब डरावने डरावने चेहरे देखता है ना, कोई मरता हुआ आदमी देखा किसी ने कभी, किसी की सास मर रही है तुम्हारे सामने, किसी का ससुर मर रहा हो, मरता हुआ आदमी क्या कहता है, अरे बहू देखो ये परेशान कर रहा है, देखो बहू ये सामने खड़ा हो गया कौन आके, अरे देखो बहू कितना काला सा आदमी खड़ा हो गया आके, ऐसे बोलता है मरने वाला आदमी। अगर आपने किसने देखा, हाथ खड़ा करो जरा,
ऐसा हुआ किसी के साथ? होता है, सबके साथ होता है। या तो जुबान ही बंद हो जाएगी उसकी, बस रोएगा, बोल भी नहीं पाएगा, बस तड़पेगा कि बाप रे बाप ये सामने कौन खड़ा हो गया आके। और अगर जुबान है तो पूरी स्टोरी सुनाएगा तुम्हें कि अरे ये 4 आदमी आ गए, मुझे मार रहे हैं, बहू बचा मुझे। बहू कहेगी अरे मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अरे ये तुझे दिख नहीं रहे क्या? ऐसे दिखाई देते हैं वो। अब उनको देख के जब ये जीव भागता है सूक्ष्म शरीर में से, उसको पकड़ लेते हैं वो, उसको लेके जाते हैं बैतरणी नदी में, उसको लेके जाते हैं मारते पीटते, उसको लेके जाते हैं स्वर्ग और नरक में। ये स्थूल को लेके नहीं जाते, इसको तो पड़ोसी लेके जाएंगे 4 लोग उठा के जलाने के लिए। तो इसको छोड़ के जो भागेगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि यमदूत से तुम कभी बच ही नहीं सकते, तुम कहीं नहीं भाग सकते, तुम्हें गर्दन से पकड़ के दबोच लेगा वो। लेकिन एक रास्ता और है, वो तुम्हें कभी छू भी नहीं सकता, वो पकड़ भी नहीं सकता तुम्हें। वो रास्ता क्या है? कबीर साहब समझाते हैं, अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। अगर तुम कछुए की तरह अपने आप में समा गए, अपने आप में मतलब, अपने आप में मतलब इस शरीर में समा जाए क्या कि मैं शरीर को छोड़ के नहीं जाऊंगा कछुए की तरह? अपनी आत्मा में समाना है। कौन समाएगा? जीव समाएगा। जब अपनी आत्मा में समाओगे तब उसे क्या कहते हैं? आत्मा में रम जाना। गीता में अध्याय 3 17वां श्लोक जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि आखिर नितिन दास ने यह बताया क्या था। क्या लिखा है वहां पे? हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यह गीता में लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जितने भी कर्म कांड तुम कर रहे हो, पूजा पाठ हवन यज्ञ तीर्थ मूर्त भुइयां भवानी, कोई नदियों में स्नान कर रहा है, कोई नदियों की परिक्रमा कर रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ता चला जा रहा है, कोई पहाड़ों की परिक्रमा कर रहा है, ये सब अज्ञान है। इससे किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है। इससे तुम्हें 184 योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। बचने के लिए क्या करना है? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, अपनी आत्मा में रमण कर। रमण कैसे करेंगे आत्मा में? जैसे कछुआ अपने आप में रम जाता है, ऐसे ही आप अपनी आत्मा में रम जाओगे। और जब तुम अपनी आत्मा में रम जाओगे तो तुम आत्मा ही हो जाओगे। उसके बाद शरीर का खेल खत्म। और जब तुम आत्मा ही हो गए, अब यमराज तुम्हें पकड़ नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें मार नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें चाकू से तलवारों से काट नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें नरकों की आग में जला नहीं सकता, अब यमराज तुम्हें बैतरणी नदी में डुबा नहीं सकता। याद रखो। क्यों? क्योंकि हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कोई काट सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई जला सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई भिगो सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई सुखा सकता है। मूर्ति को काट सकते हैं, मूर्ति को तोड़ सकते हैं, मूर्ति को जला सकते हैं, मूर्ति को भिगा सकते हैं, मूर्ति को सुखा सकते हैं, लेकिन आत्मा को ना तो जलाया जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना भिगोया सुखाया जा सकता है। तो ज्यादा महिमा किसकी है? मूर्ति की या आत्मा की? बस ये जानना है। यानी किसकी महिमा गाई जा रही है? कृष्ण जी ने किसकी महिमा गाई गीता में? बस हमें उसकी महिमा गानी है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दयति पावका न चैनम क्लोदन तापे ना शोषिति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। इस आत्मा को नष्ट करने में कोई सक्षम नहीं है। सारी दुनिया के सारे देवता खड़े हो जाएं आके, सारी दुनिया के सारे पीर पैगंबर औलिया ऋषि मुनि खड़े हो जाएं, सारी दुनिया के सारे सत्कर्मी खड़े हो जाएं आके, और अगर श्राप दे दे कि आत्मा तेरा नाश हो जाए, हो जाएगा क्या? नहीं होगा। आत्मा पर किसी का कोई श्राप लागू ही नहीं होता। आत्मा को कभी किसी की श्राप लग ही नहीं सकती। देवताओं को लग सकता है, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश जी को श्राप लग सकता है। क्या विष्णु जी को श्राप नहीं लगा था? क्या उनको नारद ने श्राप नहीं दिया था कि जैसे तुमने मुझे एक स्त्री के लिए तड़पाया है, तुम भी स्त्री के लिए तड़पोगे? नहीं लगा था क्या? तो भगवान पे श्राप लग सकता है, आत्मा पे श्राप नहीं लगता। उसी राम जी का जन्म लेकर विष्णु जी 14 साल वनवास काटे हैं, सीता को रावण उठा के ले गया, उसके लिए तड़पे हैं, जंगलों में भटके हैं। वही राम को फिर बाली ने श्राप दे दिया कि हे राम, जैसे तूने मुझे छुपके मारा है, धोखे से मारा है, मैं भी तुझे मारूंगा। दोबारा श्राप ले लिया, दोबारा राम जी को श्राप लग गया, अब कृष्ण जी बन के आना पड़ा। हे अर्जुन, ये आत्मा ही पूजनीय है, ये आत्मा ही सत्य है, ये आत्मा ही परम तत्व है। इसी परम तत्व को जानने के लिए, इसी परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हे अर्जुन, तू तत्वदर्शी संत की शरण में जा। अध्याय 4 34वां श्लोक। ये नहीं बोला वृंदावन चला जा,
कोई पीला कपड़ा पहन के बाबा बैठा हो और राधे राधे जपने को दे दे नाम, तेरा कल्याण हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं बोला अयोध्या चला जा, वहां जाके किसी गुरुजी से राम राम नाम जप कर ले, कल्याण हो जाएगा, बर्बाद हो जाओगे। ये नहीं बोला मक्का मदीना जाके तू वहां पर कुरान पढ़ ले और नमाज पढ़ ले, तेरी मुक्ति हो जाएगी, ऐसा नहीं बोला। क्या बोला? हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, परम तत्व को जानना चाहते हो, तो क्या करो? ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ जो तुम्हें दोनों प्रकार के तत्वों का ज्ञान करवा दे। एक प्रकार का तत्व क्या है? असत्य तत्व, यानी जो तत्व पैदा होता है और नाश हो जाता है, जो तत्व बनता और बिगड़ जाता है, जो तत्व सदा एक सा नहीं रहता, उसे नाशवान तत्व, असत्य तत्व कहते हैं, उसे माया कहते हैं। और हे अर्जुन, जो दूसरे प्रकार का तत्व है उसे परम तत्व कहते हैं, उसे आत्मा कहते हैं, उसे आत्म तत्व कहते हैं। वो तत्वदर्शी संत तुम्हें कोई मंत्र नहीं देगा जपने के लिए कि 5 करोड़ 8 करोड़ 10 करोड़ बार नाम जपो परमात्मा मिल जाएगा, कभी नहीं। वो तत्वदर्शी संत हर प्रकार के नाम को छुड़वा देगा और तुम्हें तत्व का दर्शन करवा देगा, तुम्हें तत्व का ज्ञान करवा देगा, तुम्हें तत्वदर्शी बना देगा। उसके बाद तुम किसी भी असत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे, उसके बाद तुम सत्य को ही धारण करोगे। हे अर्जुन, एक बार सत्य प्राप्त हो जाने पर तुम सदा सदा के लिए असत्य से दूर हो जाओगे। अध्याय 4 35वां श्लोक यही समझा रहा है। लेकिन अज्ञानी जीव इस बात को नहीं समझ पाते और अपना पूरा जीवन राम राम जपने में, राधे राधे जपने में, अल्लाह अल्लाह जपने में, वाहिगुरु वाहिगुरु जपने में, गॉड गॉड हालेलुया जपने में बर्बाद कर लेते हैं, बर्बाद कर लेते हैं। बर्बाद क्यों बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है कि उससे कुछ मिलेगा नहीं, उससे भी मिलेगा, लेकिन वो नहीं मिलेगा जो तुम्हें चाहिए। मुक्ति वो नहीं मिलेगी। जैसे पेड़ आम का भी है और पेड़ बबूल का भी है। अब पेड़ लगा दिया तुमने बबूल का और तुम सोचो कि मुझे आम मिल जाए, तो भाई साहब आम नहीं मिलेगा। पेड़ तो मिलेगा, लकड़ी मिलेगी, छांव मिलेगी, आम नहीं मिलेगा। यानी तपो राज राजो नरकम, यानी तपस्या करोगे, नाम जपोगे तो उससे राज मिल जाएगा। आज बाबा लोग राजा से भी ज्यादा अमीर हुए पड़े हैं। आप देखो, एक एक बाबा के पास हजार हजार करोड़ की जमीनें, हजार हजार करोड़ के आश्रम, राजा से भी बड़े हैं ये। सोचो, ऐसे ऐसे भव्य मंदिर बनाए जा रहे हैं जिसको देख के लगता है अरे बाप रे, ये तो महामंदिर ही बना दिया। ये राजा के भव्य महल से भी बड़े हैं। तो ये कैसे प्राप्त हो रहे हैं इनको? उसी नाम जाप की वजह से जो इन्होंने पिछले जन्मों में भी किए और आज भी कर रहे हैं। यानी कि ये माया को पूज रहे हैं तो माया इनको पेट भर भर के माया दे रही है, लेकिन मुक्ति नहीं मिलेगी। तपो राज, यानी तपस्या करने वाले को राज मिलता है। राजो नरकम, राज करने वाले नरकों को चले जाते हैं। तो इनडायरेक्टली तपस्या करने वाले कहां जाते हैं? नरक में। नाम जपने वाले कहां जाते हैं? नरक में। पूजा पाठ करने वाले कहां जाते हैं? नरक में। ये वेदों में प्रमाण है। तपो राज राजो नरकम, कोई झूठा सिद्ध करके दिखा दे। यानी कि मुक्ति नहीं मिलती है। ये राज भोग करके ये नरकों में चले जाते हैं। देखो बाबा लोग, बड़े बड़े बाबा कहां बैठे हैं आज? जेल में। नरक ही तो है, नरक ही है। तो इसलिए कबीर साहब क्या कह रहे हैं? ना मैं जप में, ना मैं तप में। जप और तप दोनों ही छुड़वा दिए। ना जप करना है ना तप करना है, यानी नरक का दरवाजा बंद। कबीर साहब ने जप और तप छुड़वा के तुम्हारा नरक का दरवाजा बंद कर दिया है। अब करना क्या है? अपनी आत्मा को जानना है। आत्मा को, जीव को नहीं। जीव तो जानेगा किसे? आत्मा को। आत्मा सो परमात्मा, इसीलिए बोला संतों ने। यानी उस आत्म तत्व को जान, उस आत्म तत्व का भेद प्राप्त कर, उस आत्म तत्व का ध्यान धर, तब जाके तेरी गति होगी। अन्यथा ऐसे ही जन्म और मरण में पड़ा रहेगा। तो साहिब क्या समझा रहे हैं? ये हाथों वाली माला छोड़, ये राधे 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 राम राम अल्लाह अल्लाह वाहिगुरु वाहिगुरु छोड़, और क्या कर? आत्मा को जान। जिस आत्मा की वजह से तेरे हाथ में ये माला घूम रही है, जैसी आत्मा शरीर को छोड़ेगी तेरे हाथ से माला छूट जाएगी। इस आत्मा की वजह से तेरे मुंह से नाम निकल रहे हैं, राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड। ये सारे नाम किसकी वजह से निकल रहे हैं? आत्मा की वजह से। आत्मा की वजह से तुम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जा पा रहे हो। रास्ते में आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, वहीं गिर जाएगा, वहीं गिर जाएगा। भगवान के दरवाजे के सामने भी गिर गया ना, तो भगवान पत्थर की मूर्ति में इतनी समर्थता नहीं है कि तुम्हें उठा के अंदर तक भी लेके आ सके, वहीं पड़े रह जाओगे। किसकी वजह से जा रहे हो? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से आ रहे हो घर वापस? आत्मा की वजह से। किसकी वजह से नाच रहे हो, गा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो? आत्मा की वजह से। सारे काम कर रहे हो किसकी वजह से? आत्मा की वजह से।
सारे भगवान पूज रहे हो, सारे पत्थर पूज लिए, सारी परिक्रमाएं कर ली, किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। और आत्मा को ही नहीं जान पाए सारी उम्र। सोचो, जिस आत्मा की वजह से सारे काम किए, उस आत्मा को ही नहीं जान पाए, इससे बड़ा अज्ञान और क्या हो सकता है? पंखा चल रहा है आत्मा की वजह से, यानी करंट की वजह से, और पंखा सब कुछ जान गया, बस ये नहीं जान पाया कि मैं चल किससे रहा था। जैसे स्विच ऑफ हो गया, पंखा रुक गया, जान ही नहीं पाया कि करंट नाम की कोई चीज होती है। इसी प्रकार ये पंखा उस करंट से चल रहा है जिसे आत्मा कहते हैं, और अगर उस आत्मा को तुम नहीं जान पाए तो भाई साहब तुम्हारी दुर्गति हो जाएगी, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा, अंतकाल में यमदूत घसीट के लेके जाएंगे।